विधानसभा चुनाव से पहले एक बयान और सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने न सिर्फ नीतीश कुमार के अनुभव की तारीफ की, बल्कि उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग कर दी। सवाल ये है कि क्या ये बयान एनडीए में तालमेल की कोशिश है या फिर सियासी जमीन को साधने की रणनीति? आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से इच्छा है। जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता ने सीएम नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही, तो वहीं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि हम ये नहीं जानते कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा और एनडीए के हर घटक दल के नेता इस बात को मानते हैं कि नीतीश जी ने बिहार में बेहतरीन काम किया है। यही वजह है कि आज विपक्ष राजनीतिक लकवे से ग्रस्त दिख रहा है। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। जहां एक तरफ नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, तो आरजेडी ने पलटवार किया। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कहा कि कभी कोई नीतीश जी को भारत रत्न देने की बात करता है तो कोई उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन करने की साजिश है। ये तारीफ नहीं, एक रणनीतिक विदाई की तैयारी है। नीतीश जी को भी अब समझना चाहिए कि उन्हें सम्मान नहीं ठिकाने लगाया जा रहा है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाने में लगी हुई है और ये बात तो लगातार हमारे नेता हमारी पार्टी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से बीजेपी बेदखल करेगी। अब कोई बीजेपी के नेता कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये क्या बता रहा है? ये संकेत है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाएगी। जिस तरह से बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है वो सामने आ रहा है। बीजेपी के नेताओं के बोल ये बता रहे हैं कि अब नीतीश जी की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर देगी। जहां आरजेडी ने इस मांग को रणनीति बताया, तो बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि नीतीश जी ने बिहार को नई दिशा दी है। उन्होंने राज्य के अग्रिम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए अगर कोई भी उन्हें किसी जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ाता है तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेबल है। हम उनके अनुभव और नेतृत्व का सम्मान करते हैं। 2005 से आज तक एनडीए का नेतृत्व करते हुए जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया है वो अनुकरणीय है। एक स्टेट्समैन ही ये काम कर सकता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार को बीमारू की स्थिति से निकाल करके आज विकास की राह पे काफी दूर तक दौड़ाने का काम किया है, वो सही में काबिले तारीफ है। नीतीश कुमार जी आज के दिन में एनडीए के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक हैं, सीनियर मोस्ट। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति ये बात कहता है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व को एनडीए का संयोजक बना देना चाहिए, उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा देनी चाहिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नीतीश कुमार आज इस देश के सबसे वरिष्ठ और सबसे जिम्मेदार और सबसे एक्सेप्टेबल चेहरों में से एक हैं।
नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेताओं की बढ़ती तारीफें जहां एनडीए के भीतर सियासी समीकरणों को मजबूती देती दिख रही हैं, वहीं जेडीयू इसे नेतृत्व पर मुहर मान रही है। पार्टी साफ कह रही है कि केंद्रीय नेतृत्व पहले ही तय कर चुका है कि बिहार में अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन आरजेडी इन सारी बातों को एक सियासी स्क्रिप्ट बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि एनडीए नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की रणनीति पर काम कर रही है और भारत रत्न या डिप्टी पीएम जैसे बयान दरअसल उन्हें धीरे धीरे ठिकाने लगाने की तैयारी है। अब असली सवाल यही है कि क्या ये बयान केवल व्यक्तिगत राय है या राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है। चुनावी साल है और बिहार की राजनीति में हर बयान का अपना मतलब होता है, कुछ सामने का तो कुछ पर्दे के पीछे का। विधानसभा चुनाव से पहले एक बयान और सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने न सिर्फ नीतीश कुमार के अनुभव की तारीफ की, बल्कि उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग कर दी। सवाल ये है कि क्या ये बयान एनडीए में तालमेल की कोशिश है या फिर सियासी जमीन को साधने की रणनीति? आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन्य होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से इच्छा है। जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता ने सीएम नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही, तो वहीं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि हम ये नहीं जानते कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा और एनडीए के हर घटक दल के नेता इस बात को मानते हैं कि नीतीश जी ने बिहार में बेहतरीन काम किया है। यही वजह है कि आज विपक्ष राजनीतिक लकवे से ग्रस्त दिख रहा है। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। जहां एक तरफ नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदला है, तो आरजेडी ने पलटवार किया। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कहा कि कभी कोई नीतीश जी को भारत रत्न देने की बात करता है तो कोई उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन करने की साजिश है। ये तारीफ नहीं, एक रणनीतिक विदाई की तैयारी है। नीतीश जी को भी अब समझना चाहिए कि उन्हें सम्मान नहीं ठिकाने लगाया जा रहा है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाने में लगी हुई है और ये बात तो लगातार हमारे नेता, हमारी पार्टी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से बीजेपी बेदखल करेगी। अब कोई बीजेपी के नेता कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये क्या बता रहा है? ये संकेत है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाएगी। जिस तरह से बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है वो सामने आ रहा है। बीजेपी के नेताओं के बोल ये बता रहे हैं कि अब नीतीश जी की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर देगी। जहां आरजेडी ने इस मांग को रणनीति बताया, तो बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि नीतीश जी ने बिहार को नई दिशा दी है। उन्होंने राज्य के अग्रिम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए अगर कोई भी उन्हें किसी जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ाता है तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेबल है। हम उनके अनुभव और नेतृत्व का सम्मान करते हैं। 2005 से आज तक एनडीए का नेतृत्व करते हुए जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया है वो अनुकरणीय है।
एक स्टेट्समैन ही ये काम कर सकता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार को बीमारू की स्थिति से निकाल करके आज विकास की राह पे काफी दूर तक दौड़ाने का काम किया है, वो सही में काबिले तारीफ है। नीतीश कुमार जी आज के दिन में एनडीए के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक हैं, सीनियर मोस्ट। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति ये बात कहता है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व को एनडीए का संयोजक बना देना चाहिए, उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा देनी चाहिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नीतीश कुमार आज इस देश के सबसे वरिष्ठ और सबसे जिम्मेदार और सबसे एक्सेप्टेबल चेहरों में से एक हैं। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेताओं की बढ़ती तारीफें जहां एनडीए के भीतर सियासी समीकरणों को मजबूती देती दिख रही हैं, वहीं जेडीयू इसे नेतृत्व पर मोहर मान रही है। पार्टी साफ कह रही है कि केंद्रीय नेतृत्व पहले ही तय कर चुका है कि बिहार में अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन आरजेडी इन सारी बातों को एक सियासी स्क्रिप्ट बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि एनडीए नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की रणनीति पर काम कर रही है और भारत रत्न या डिप्टी पीएम जैसे बयान दरअसल उन्हें धीरे धीरे ठिकाने लगाने की तैयारी है। अब असली सवाल यही है कि क्या ये बयान केवल व्यक्तिगत राय है या राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है। चुनावी साल है और बिहार की राजनीति में हर बयान का अपना मतलब होता है, कुछ सामने का तो कुछ पर्दे के पीछे का। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।